को नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में अध्यापन करेंगे कक्षा 7 की जो इतिहास की पाठ्य पुस्तक है हमारे अतीत भाग 2। इसके अध्याय संख्या 8, 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। इस चैप्टर का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप पूरा देखिएगा, जिससे आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए और उसके सारे के सारे जो प्रश्नों का सॉल्यूशन आप अपनी नोटबुक में बहुत ही आसान तरीके से कर सको। तो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं 18वीं शताब्दी के नए राजनीतिक गठन के जो प्रश्नों का सॉल्यूशन देखते हैं। इससे पहले सबसे पहले जो फिर से याद करें, इसका प्रश्न संख्या 1 है जो निम्नलिखित में मेल बैठाएं। तो प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है, यहाँ पर मिलान करने से संबंधित यह प्रश्न संख्या 1 है। इसका आंसर हमने नीचे यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर देख करके आप इसका जो है मिलान कर सकते हो। तो प्यारे बच्चों, सूबेदार का मिलान करना है आपको प्रांतीय सूबेदार से, ध्यान रखना। फौजदार का मिलान करना है एक मुगल सैन्य कमांडर से। इजारादार एक राजस्व कृषक से आपको मिलान करना है। मिस्ल सिख योद्धाओं का समूह से मिलान करना है। और चौथ, मराठों द्वारा जो है लगाया गया कर से मिलान करना है। कुनबी मराठा कृषक योद्धा से मिलान करना है। उमरा उच्च अभिजात से आपको मिलान करना है। तो प्यारे बच्चों, ये जो है आपको उत्तर के रूप में यहाँ पर मिलान करना है। इस प्रकार आपको इस प्रश्न का आंसर पूर्ण करना है। बढ़ेंगे आगे, प्रश्न संख्या 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं क के अंदर आपको जो औरंगजेब ने दक्कन में एक लंबी लड़ाई लड़ी, यहाँ पर रिक्त स्थान में आपको क्या करना है, दक्कन। ख के अंदर रिक्त स्थान है, उसमें आपको साम्राज्य भरना है। ग के अंदर जो है रिक्त स्थान, इसमें 18वीं शताब्दी को पढ़ना है। और घ के अंदर जो रिक्त स्थान, यहाँ पर शहादत खां आपको भरना है। नेक्स्ट आगे, प्रश्न संख्या 3, बताए सही या गलत। यहाँ पर आपको सही या गलत में आपको आंसर देने हैं। तो इसका क देखते हैं सबसे पहले। नादिर शाह ने बंगाल पर आक्रमण किया, यह कथन गलत है, आपको गलत लिखना है। जो ख है, सवाई जय सिंह इंदौर का शासक था, यह कथन भी गलत है। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे, यह कथन सही है, आपको सही लिखना है। पुणे 18वीं शताब्दी में मराठों की राजधानी बना, यह कथन सही है, आपको जो सही करना है। अब आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। सादत खान के पास कौन कौन से पद थे। तो इसका उत्तर है, सादत खान के पास निम्नलिखित पद थे, एक सूबेदारी, फौजदारी और दीवानी। ये 3 पद थे जो शहादत खान के पास में थे। बढ़ेंगे आगे प्यारे बच्चों, आइए विचार करें। इसके तहत प्रश्न संख्या 5 को हम देखते हैं। अवध और बंगाल के नवाबों ने जागीरदारी प्रथा को हटाने की कोशिश क्यों की। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है जो अवध और बंगाल के नवाबों ने जागीरदारी प्रथा को हटाने की कोशिश की क्योंकि पॉइंट नंबर 1 है जो आपको लिखना है, उस समय मुगलों द्वारा नियुक्त जागीरदार भ्रष्ट थे, इसलिए दोनों नवाब जागीरदारी व्यवस्था को संदेह की दृष्टि से देखते थे। पॉइंट नंबर 2 है जो वे अपने राज्य में मुगल शासन के प्रभाव को कम करना चाहते थे, इसलिए वे राजस्व के पुनर्निर्धारण के लिए जागीरदारी व्यवस्था को समाप्त कर अपने विश्वसनीय कर्मचारी को नियुक्त करना चाहते थे। आगे बढ़ेंगे, पॉइंट नंबर 3, यहाँ पर आपको पॉइंट नंबर 3 बनाना है। जमींदारों द्वारा की जाने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए उन्होंने इजारेदारी व्यवस्था को लागू किया। अब आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। 18वीं शताब्दी में सिखों को किस प्रकार संगठित किया गया। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न संख्या 6 को जो आंसर लिख लेते हैं कि 18वीं शताब्दी में सिखों को निम्न प्रकार से संगठित किया गया। यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 लिखना है। 18वीं शताब्दी में कई योगी नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को पहले जत्थों और बाद में मिसलों में संगठित किया। इन जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेनाएं खालसा कहलाती थी, दल खालसा कहलाती थी। नेक्स्ट आगे 2 नंबर पॉइंट, उन दिनों दल खालसा बैसाखी और दीपावली के पर्व पर अमृतसर में मिलता था। पॉइंट नंबर 3, सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित की, जिसके अंतर्गत किसानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता था। और पॉइंट नंबर 4, खालसा ने 1765 में अपना सिक्का गढ़कर सार्वभौम शासन की घोषणा की। 18वीं सदी के अंतिम भाग में सिख इलाके सिंधु के यमुना तक फैले हुए थे, यद्यपि ये विभिन्न शासकों में बंटे हुए थे। महाराजा रणजीत सिंह इनमें एकता कायम करके 1799 में लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार 6 नंबर प्रश्न को आपको जो पॉइंटों के माध्यम से इसको पूर्ण करना है। अब आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 7, मराठा शासक दक्कन के पार विस्तार क्यों करना चाहते थे। तो प्यारे बच्चों, 7 नंबर प्रश्न का आंसर है जो मराठा शासक निम्नलिखित कारणों से दक्कन के पार विस्तार करना चाहते थे। 1 नंबर पॉइंट है, वे मुगलों के प्रभाव को कम करना चाहते थे। पॉइंट नंबर 2, वे एक बड़े क्षेत्र पर अपना शासन स्थापित करना चाहते थे। पॉइंट नंबर 3,
वे गंगा यमुना के उपजाऊ भूभाग पर नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। और पॉइंट नंबर 4, वे अधिक से अधिक क्षेत्र से चौथ और स्वदेश मुखी वसूल करना चाहते थे। आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। प्रश्न संख्या 8, आसफ जाह ने अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए क्या क्या नीतियां अपनाई? तो प्यारे बच्चों, इसका उत्तर है जो दक्कन का गवर्नर बनने के बाद आसफ जाह ने अपनी स्थिति को मजबूत बनाने की निम्नलिखित नीतियां अपनाई। वह कुशल सैनिकों और प्रशासकों को उत्तर भारत से लेकर गया। उन्होंने दक्षिण में अपनी नई नियुक्ति का स्वागत किया। उसने मनसबदार नियुक्त किया तथा उन्हें जागीरें प्रदान की। उसने किसी भी मामले में दिल्ली से कोई निर्देश न लेने की नीति अपनाते हुए स्वतंत्रता पूर्वक कार्य किया। हालांकि वह अभी भी मुगल सम्राट का केवल सेवक था। मुगल बादशाह केवल इसके लिए निर्णयों की पुष्टि भर करता था। नेक्स्ट आगे प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। क्या आपके विचार से आज महाजन और बैंकर उसी तरह प्रभाव रखते हैं जैसा कि 18वीं शताब्दी में रखा करते थे? तो प्यारे बच्चों, इसका उत्तर है जो हमारे विचार में आज महाजन और बैंकर उस तरह का प्रभाव नहीं रखते जैसा 18वीं शताब्दी में रखते थे, क्योंकि 18वीं सदी में राज्य और महाजनों तथा वणिकजनों के बीच संबंध होते थे। वे लगान वसूल करने वाले इजारेदारों को पैसा उधार देते थे, बदले में प्रतिभूति, जमानत या बंधक के रूप में जमीन रख लेते थे। लेकिन वर्तमान समय में ऋण की प्रक्रिया के संबंध में अनेक नियम तथा विनियम थे। इस क्षेत्र में बैंक, अनेक सरकारी एजेंसियां कार्यरत थे। अब आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं। क्या अध्याय में उल्लिखित कोई भी राज्य आपके अपने प्रांत में विकसित हुए? यदि हाँ, तो आपके विचार में 18वीं सदी के जनजीवन आगे 21वीं सदी के जनजीवन से किस रूप में भिन्न था? तो प्यारे बच्चों, आप जिस क्षेत्र में रहते हो उसका जो पुराना 18वीं सदी का जनजीवन और 21वीं सदी के जनजीवन में जो भिन्नता है, इसका आंसर आपको देना है। तो इसका उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है कि दिल्ली को भारतीय महाकाव्य महाभारत से प्राचीन इंद्रप्रस्थ की राजधानी के रूप में जाना जाता है। चंद्रबरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो में तोमर वंश तथा अनंगपाल को दिल्ली का संस्थापक बताया गया। ऐसा माना जाता है कि उसने लाल कोट का निर्माण करवाया था और लोह स्तंभ दिल्ली लाया था। पहले दिल्ली को अलग अलग राज्यों द्वारा शासित किया जाता था। सबको राजाओं द्वारा चलाए गए निर्णयों का ही पालन करना पड़ता था। ये सब 18वीं सदी का इतिहास रहा है। लेकिन 21वीं सदी में बहुत अंतर आ गए। अब सब स्वतंत्र हैं, सब अपना काम अब करने में सक्षम है। कोई व्यक्ति कहीं भी रह सकता है। सबको खाने पीने, रहने, विचार प्रकट करने का मूल अधिकार है। तो प्यारे बच्चों, हमने इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 7 की जो सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक हैं हमारे अतीत भाग 2, इसका अध्याय संख्या 18, 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन, इस अध्याय का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो के माध्यम से किया है। प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिएगा तथा वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। साथियों, ये किताब के जो संपूर्ण 8 पाठों का सॉल्यूशन हमने जो है कर लिए हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपको कक्षा 7 की जो सामाजिक विज्ञान की चारों पुस्तकों का सॉल्यूशन एक साथ चाहिए तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई, वहाँ पर जाकर के उनका अध्यापन एक साथ भी कर सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज का वीडियो इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट नए जो है अगले पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्नों के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।